नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी से संबंधित पिछले एग्जाम्स में जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका एक संकलन लेकर के आए हैं आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं बिना देर किए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दांतों की अगर बात करें तो टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल दांतों की संख्या होती है 32। लेकिन उनमें से जो 20 दांत होते हैं जिनको मिल्किस्ट टीथ के नाम से पुकारा जाता है, ये 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि जीवन में 2 बार आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। और छोटी आंत में भी कौन से भाग के अंदर? तो छोटी आंत का भी एक भाग होता है जिसे इलियम कहा जाता है। इलियम के अंदर सबसे ज़्यादा पाचन होता है क्योंकि इसी के अंदर पेंक्रियाटिक जूस आकर के मिलता है और इसी के अंदर पीतरस जो कि किडनी के द्वारा लीवर के द्वारा सेक्रेशन किया जाता है वो भी इसी के अंदर आकर के मिलता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो सबसे पहले स्टार्च का पाचन होता है टाइलिन एंजाइम के द्वारा, जो कि लार के द्वारा स्रावित होता है। तो मुख से सबसे पहले पाचन क्रिया स्टार्ट होती है। सर्वप्रथम रक्त परिवहन तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो अध्ययन है वो सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध होता है हृदय से। यहाँ पर शब्द बना है पेस। पेस का मतलब होता है चलना और मेकर का मतलब होता है बनाए रखना, यानी चलायमान बनाए रखने का जो काम करता है पेस मेकर, वो किस में करता है? हृदय के अंदर। पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। ठीक है। गति प्रेरक, गति प्रेरक हिंदी में कहा जाता है पेस मेकर को। किससे संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित है। किन की भित्तियों पर रक्त दाब डाले गए दबाव की रक्त प्रेशर कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो धमनियों पर जो दबाव डालता है रक्त, उसे ब्लड प्रेशर के नाम से पुकारा जाता है। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है धमनी और दूसरी होती है शीरा। शीरा के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है जबकि धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त रहता है। इसके एक्सेप्शन भी हैं लेकिन यहाँ पर हम इतनी बात नहीं कर रहे हैं। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं हैं वो नहीं होती है, कम हो जाती हैं, इसलिए ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो कम होती है। कम होने की वजह से रक्त दाब है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है, जिसे बफर विलियन के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है। रक्त को एक और नाम से किस नाम से जाना जाता है? बफर विलियन के नाम से जाना जाता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 80% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो लोहा होता है, फेरस जिसे कहा जाता है। इसके फेरस जो होता है वो हीमोग्लोबिन का निर्माण करने के काम आता है। तो रक्त में कौन सी चीज़ पाई जाती है? धातु लोहा पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में किया जाता है। किडनी का काम मेनली फिल्ट्रेशन करना होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं छोटी आंत से। अवशोषण जो पोषक तत्व जो किए जाते हैं वो छोटी आंत से किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, लार के अंदर टाइलिन पाया जाता है जो किस चीज़ का? जो कि स्टार्च का पाचन करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम्स की खास आवश्यकता होती है। एंजाइम चाहिए होती हैं जिससे भोजन को पचाया जा सके। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार पाच होती है स्टार्च के पाचन में। टाइलिन है वो किसका पाचन करती है? स्टार्च का पाचन करती है। मानव में अमाशय में एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या है? देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है? अमाशय की। तो अमाशय के अंदर स्रावित जो होने वाला जो अम्ल होता है उसे HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र के अंदर पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। खून का जो शुद्धिकरण किया जाता है उसे डायलिसिस प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आगे दे रखा है, पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम मेनली कौन करता है? पेप्सिन करता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किससे पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल के अंदर। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो अंग होता है यकृत। कौन सा होता है? यकृत, या जिसे हम लीवर कहते हैं। तो लीवर के अंदर जो ये ग्लाइकोजन जो ज़्यादा मात्रा में जो शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा होती है वो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लाइकोजन के अंदर। और स्टोर कहाँ पर हो जाती है?
यकृत के अंदर। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त पैदा किया जाता है यकृत के द्वारा। असल में पित्ताशय एक होता है ऑर्गन जिसे पित्ताशय कहा जाता है। पित्ताशय के अंदर पित्त का स्टोरेज होता है, जबकि उसका संश्लेषण या पैदा किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा किया जाता है। पित्त जमा होता है कहाँ पर होता है? पित्ताशय के अंदर। वयस्क मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है 120 से 80 होता है। तो हमारा राइट आंसर 120 से लेकर के 80 होगा। कई बार क्वेश्चन दिया जाता है 80 से 120 ऑप्शन में आ जाता है mm/Hg, तो ये हमारा गलत रहेगा। स्टार्टिंग में हम हाई प्रेशर लेते हैं, उसके बाद में लो प्रेशर लेते हैं। तो 120 से कहाँ तक हो जाएगा? 80 mm/Hg तक हो जाएगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हार्ट है वो फटाफट डायस्टोलिक और सिस्टोलिक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी बदौलत क्या होता है? जो रक्तचाप है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार। कितनी बार? एक पूरे जीवन काल की सामान्य जीवन की अगर बात करें तो वहाँ पर 2 अरब बार इंसान का वो हृदय है वो धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह है। यानी जिस तरह से हमारे घरों में हम एक मोटर यूज करते हैं पानी वाली, जिससे पानी को ऊपर टंकियों में चढ़ाया जाता है, उसी तरह से पंपिंग स्टेशन का काम कौन करता है? हमारे शरीर के अंदर हार्ट करता है। रक्त में लाल रंग किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। और उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? फेरस या लोहा पाया जाता है, जिसकी बदौलत इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक हीमोग्लोबिन का अणु जो होता है वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं को साथ लेकर के चलता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन का काम क्या रहेगा? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? प्रतिक्रिया करता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम, जिसे मानव शरीर के सैनिक भी कहा जाता है, इम्यून सिस्टम बनाता है शरीर का। तो बाहर से जितने भी जो रोग प्रतिरोधक जीवाणु या बैक्टीरिया जो भी आते हैं उनके लिए प्रतिक्रिया देने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये होती है अस्थि मज्जा के अंदर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बोन मैरो। क्या कहा जाता है? बोन मैरो के नाम से पुकारा जाता है। बोन मैरो असल में हड्डियों के बीच में एक खोखला पार्ट होता है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहा जाता है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। असल में प्लीहा के अंदर ही आरबीसी का स्टोरेज होता है, इसीलिए रक्त बैंक भी किसको कहा जाता है? प्लीहा को। और आरबीसी मरने के बाद में ख़त्म कहाँ पर होती है? प्लीहा के अंदर, इसीलिए कब्रिस्तान भी किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो जीवन काल होता है 120 दिन, तकरीबन 4 महीने। 4 महीने के बाद हमारा जो ब्लड होता है वो फिर से नया बन जाता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो वो काम करता है यकृत। कौन करता है? यकृत काम करता है वो। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ये फिर से क्वेश्चन आ गया, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा। उच्च रक्तचाप पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स का मुख्य कार्य है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने का काम इसका होता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसमें से निकलती है टोटल 31 जोड़ी। कितनी निकलती है? 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो होता है कशेरुक रज्जु में। कहाँ पर होता है? कशेरुक रज्जु, वर्टिब्रेट जिसे कहा जाता है। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? तो स्तनधारी यूरिया बनाने का जो काम करते हैं वो लीवर या यकृत के अंदर करते हैं। कहाँ पर होता है? यकृत के अंदर होता है। और उसका फिल्ट्रेशन कौन करता है? फिल्ट्रेशन किडनी करती है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? आउटू ग्रंथि होती है सबसे छोटी ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी का कारण होता है? तो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है मूत्र का। जब आरबीसी टूटती है तो टूटने से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनते हैं, उनसे एक पदार्थ ही बनता है जिसे यूरोक्रोम कहा जाता है। इसकी वजह से ही मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या होती है? गुर्दा यानी जिसे किडनी कहते हैं हम, किडनी की कार्यात्मक फंक्शनल जो यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है।
किसकी घुस क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडीमा होता है? तो ये होता है ऑटो ग्रंथि की वजह से। मिक्सोडीमा रोग किसकी वजह से होता है? ऑटो ग्रंथि के कारण मिक्सोडीमा रोग होता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो एक चीज़ पाई जाती है जिसे हिपेरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिपेरिन असल में एक प्रोटीन होता है और इसका निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्माण भी यकृत के द्वारा किया जाता है। देखिए अब तक हमने पढ़ा है यकृत बहुत सारे काम कर रहा है, इसीलिए मानव शरीर की जो बायो लेबोरेटरी है वो भी किसको कहा जाता है? बायोकेमिकल लेबोरेटरी भी मानव शरीर की यकृत को ही कहा जाता है। तो हिपेरिन शरीर के अंदर जमने नहीं देता है ब्लड को, जबकि शरीर के बाहर आते ही ब्लड है वो जम जाता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो वो होती है लिम्फोसाइट। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन का मतलब होता है, प्रतिजन का मतलब है प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देना, यानी शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा तेज करने का काम एंटीजन का होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो थायरोक्सिन हार्मोन है। कौन सा होता है? थायरोक्सिन हार्मोन होता है। मनुष्य के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग 0.007 मिलीमीटर। कितना होता है? 0.007 मिलीमीटर होता है। अपोहन का प्रयोग, अपोहन जिसे हम बायोलाइसिस कहा जाता है, का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ये होता है वरक के लिए। किसके लिए होता है? वरक के लिए होता है। इसे डायलिसिस भी कहा जाता है। स्वेटर किसके लिए संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो संवेदन है वो शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए संवेदन है वो जरूरी होता है। सामान्य निषेचन होता है, तो सामान्य निषेचन कहाँ पर होता है? गर्भाशय के अंदर, और गर्भाशय के अंदर भी कहाँ पर होता है? तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है कि भ्रूण के लिंग का, एमनियोसेंटोसिस किस चीज़ का तरीका है? तो भ्रूण के लिंग का तरीका है, यानी इससे पता किया जा सकता है कि भ्रूण जो बच्चा बन रहा है वो कौन से लिंग का है। तो एमनियोसेंटोसिस एक टेस्ट किया जाता है जिसके अंदर की होने वाले बच्चे की लिंग जांच की जाती है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से इंसान के अंदर रक्तचाप का नियंत्रण किया जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये होते हैं एड्रिनल ग्रंथि से। डू और डाई, करो या मरो, कौन से हार्मोन को कहा जाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाला एड्रिनलिन जो हार्मोन होता है उसे कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पर दे रखा है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए मास्टर ऑफ मास्टर, यानी मास्टर की भी मास्टर कौन सी ग्रंथि होती है? तो वो होती है हाइपोथैलेमस, जबकि मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, यानी गर्भाशय के अंदर शिशु है भी या नहीं भी, कितना बड़ा हो चुका है या कितनी ग्रोथ कर चुका है, ये सब की जानकारी अल्ट्रासाउंड टेस्ट के माध्यम से की जाती है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो पूर्ति की जाती है यहाँ पर बीजांड सन के द्वारा। किसके द्वारा? बीजांड सन के द्वारा यहाँ पर पूर्ति की जाती है, जिसे प्लेसेंटा भी कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है तो ट्यूबेक्टोमी नाम से पुकारा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जहाँ पर फेलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया जाता है जिससे कि अंडे और शुक्राणु दोनों मिल नहीं पाते हैं, निषेचन नहीं हो पाता है, तो इस प्रोसेस को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो असल में दूध ग्रंथियों के अंदर जो ग्रंथियाँ होती है उनको उद्दीपन पैदा करता है जिससे वो दूध छोड़ देती हैं। तो दूध क्रिया या सेक्रेशन करने के लिए जिस हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है वो हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH के नाम से जिसे पुकारा जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसके अंदर पाया जाता है तांबा। कौन सा पाया जाता है? तांबा। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसके अंदर कौन सी धातु होती है? तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml कितनी होती है? तो ये होती है 5 ग्राम। कितनी होती है? प्रति 100 ml के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा तो 5 ग्राम होती है।
मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान यहाँ पर ये दे रखा है 90, सॉरी गलत दे रखा है, 97 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर 98 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये कहलाता है एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन को डू और डाई या फ्लाई हार्मोन भी कहा जाता है। इंसुलिन में है एक प्रकार का क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। इंसुलिन बीटा कोशिकाओं के द्वारा जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती है पेंक्रियाज के अंदर, उनसे स्रावित किया जाता है इंसुलिन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो कौन सा होता है? वो होता है दंतवल्क। क्या होता है? दंतवल्क होता है। किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन स्रावित किया जाता है, जो पेंक्रियाज या अग्नाशय के अंदर पाई जाती हैं। इंसुलिन उत्पादित होता है पेंक्रियाज द्वारा। किसके द्वारा? पेंक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसे वायु श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो लगभग होती है 4% के करीब। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशियों से। ऐच्छिक का मतलब होता है हृदय कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो अनैच्छिक पेशियों से निर्मित होता है जो निरंतर काम करती रहती हैं। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो सबसे अधिक मोटी है वो कहाँ पर होती है? तलवे के अंदर होती है। पैरों के जस्ट नीचे जो त्वचा होती है शरीर के अंदर, वो सबसे मोटी होती है।